में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिक्स का वो फील्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, बीएससी, एमएससी और नेट, जैम और कीट के लिए छात्रों के लिए उपयोगी होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर का जो प्लान हमारा है, सबसे पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का हिस्ट्री बैकग्राउंड बताऊंगा, उसके बाद बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस और कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंशियल इक्वेशन की हम सॉल्यूशन की बात करेंगे विद द डिफरेंट ऑफ मेथड। इसके पश्चात हम डिफरेंशियल इक्वेशन की एप्लीकेशन की बात करेंगे कि मैथमेटिक्स वर्ल्ड में डिफरेंशियल इक्वेशन का कहां एप्लीकेशन है, बल्कि ये कहा जाए कि साइंस के वर्ल्ड में, साइंस के डिसिप्लिन में डिफरेंशियल इक्वेशन का कहां इंपॉर्टेंस है। डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करने के पहले, किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जानना जरूरी है। क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन की आवश्यकता पड़ी, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन की आवश्यकता पड़ी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन की बात सबसे पहले 1671 में इसाक न्यूटन ने किया था। इंग्लिश मैथमेटिशियन न्यूटन ने सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की बात किया था। और ये बात आई कहां से? सबसे पहले कैलकुलस का डेवलपमेंट हुआ था, जो न्यूटन और लेबनीज ने किया। और न्यूटन लेबनीज ने जब कैलकुलस की बात किया, डेरिवेटिव्स की बात कर लिए, इंटीग्रेशन की बात कर लिए, जब तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन की उन्होंने बात सोची। लेकिन ये बात स्टार्ट कहां से होता है? जब न्यूटन्स के बारे में सभी लोग जानते होंगे, इंग्लिश जो फिजिक्स थे, न्यूटन्स ने सबसे पहले अपने फिजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश किया। फिजिकल प्रॉब्लम्स तो बनाया, जैसे न्यूटन सेकेंड लॉ बनाया, न्यूटन कूलिंग लॉ को बनाया, लेकिन उसको प्रॉब्लम को मैथमेटिकल स्वरूप सॉल्व करने के लिए, वो देने के लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डेवलपमेंट किया। तो अगर ये मैं कहूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का डेवलपमेंट स्टार्टिंग जो है न्यूटन्स और लेबनीज ने किया। न्यूटन लेबनीज करने के बाद विश्व के बहुत सारे मैथमेटिशियन जो है इसमें कूद पड़े, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एक नए फील्ड। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में कि डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। हम उसकी सॉल्यूशन की जरूर बात करेंगे, लेकिन ये प्रश्न उठता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का डेवलपमेंट स्टार्ट कैसे हुआ। डिफरेंशियल इक्वेशन का डेवलपमेंट हमारा 3 जो है पीरियड होता है। सबसे पहले न्यूटन और लेबनीज ईयर्स होता है, उसके बाद बर्नौली ईयर्स होता है, उसके बाद आइलर्स ईयर्स होता है। यानी ये तीन एक युग है जिन्होंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात की। जैसे मैं आपसे कहूंगा कि न्यूटन और लेबनीज ने सबसे पहले किस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात किया, तो न्यूटन ने सबसे पहले सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन, 3 क्लास का डिफरेंशियल इक्वेशन लिया, dy by dx = fy। ये फर्स्ट क्लास हुआ। सेकेंड जो है dy by dx = f of x of y, ये दूसरे तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन न्यूटन ने लिया। थर्ड जो है x जो है डेबा u upon डेबा x प्लस y जो है डेबा u upon डेबा y = u। ये न्यूटन ने सबसे पहले ये 3 टाइप्स के डिफरेंशियल इक्वेशन है, बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म का ये डिफरेंशियल इक्वेशन जिन्होंने सॉल्व करने की बात किया। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को वर्तमान समय में सॉल्व करने का बहुत ही इजी टेक्निक है, लेकिन उस दौरान न्यूटन ने इस 3 टाइप के अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिया। और तो इसको कहा गया 3 क्लास ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो न्यूटन ने अपनी बात किया। इसको इन्होंने सबसे पहले किस अप्रोच से सॉल्व किया, हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। इन्होंने सबसे पहले सीरीज सॉल्यूशन, एक जनरल अप्रोच लिया, उसको ये सॉल्व करने की न्यूटन से सॉल्व किया। बाद में बर्नौली का समय आता है। बर्नौली ने इस दिए हुए डिफरेंशियल, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत ही सिंपलेस्ट वे में सॉल्व करने की कोशिश किया। उन्होंने कहा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो चाहे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, हम अपने एक टेक्निक से हम सॉल्व कर सकते हैं। स्विस मैथमेटिशियन आपके बर्नौली थे। इसके बाद आते हैं आइलर युग आते ही डिफरेंशियल इक्वेशन की बहुत सारे फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की बहुत ही इजी अप्रोच आ गया, वो था इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात जो है सबसे पहले आइलर ने किया, जो कि हमारे स्विट्जरलैंड के मैथमेटिशियन थे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ये 3 युग, न्यूटन लेबनीज युग, बर्नौली युग और जो है आइलर युग जो है,
तीन महत्वपूर्ण है। और जब ये तीनों युग जो है, तीनों मैथमेटिशियन ने, ये सभी मैथमेटिशियन ने जब डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जिस्टेंस की बात कर लिया, तो विश्व के सभी बड़े बड़े मैथमेटिशियन ने इस डिफरेंशियल इक्वेशन फील्ड में कूद पड़े। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभी अपने मैथमेटिशियन ने एक सेकंड आर्डर, बहुत सारे मैथमेटिशियन ने सेकंड आर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन लिया और उसको सॉल्व करने के लिए एक नई थियरी डेवलप किया। जैसे मैं आपसे कहूं कि बेसल्स मैथमेटिशियन थे जिन्होंने बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन की बात किया, फिर उसको उसकी डिफरेंट थियरी डेवलप किया जिसको हम बेसल्स फंक्शंस के रूप में जानते हैं। फिर लेजेंडर आए, वो भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का डेवलपमेंट करते हैं, फिर एक नया फंक्शन लेजेंडर फंक्शन देने की कोशिश देते हैं और फिर वो लेजेंडर फंक्शन डिफरेंट प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। इसी तरह हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, फिर चेबेशेव डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, फिर जैकोबी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। इसलिए बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन का डेवलपमेंट होता है, उसका सॉल्यूशन मैथमेटिक्स के डिफरेंट फील्ड में यूज होता है। मैं आपसे एक सिंपल बात कहूं कि ये सारे मैथमेटिशियन हो, चाहे बेसल्स हो, चाहे लेजेंडर हो, चाहे हर्माइट हो, चाहे जैकोबी हो, चाहे चेबेशेव हो, सभी की सभी ने मात्र और मात्र जो है सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन लिया और उसको सॉल्व करने का एक टेक्निक डेवलप किया और उसके बाद वह जो है सॉल्यूशन जो है डिफरेंट प्रॉपर्टी को जो होल्ड करता था, वो उस दौरान जो है इन सारे डिफरेंशियल इक्वेशन को एक नए ब्रांच के रूप में डेवलप किया जाता है और वो उस ब्रांच को मैथमेटिक्स का बोला जाता है थियरी ऑफ जनरलाइज्ड फंक्शन या स्पेशल फंक्शन। तो इसलिए कहा जाए कि डिफरेंशियल इक्वेशन का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, लाइफ साइंस हो, बल्कि हर जगह हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होता है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? तो आंसर ये होता है कि हर टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन की हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एक डिफरेंट टाइप का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, जो स्पेशल फॉर्म में होगा, उसी की हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो हमारा अगला लेक्चर जो होगा यही किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन का फॉर्म क्या होगा और सॉल्यूशन किसके लिए किया जाएगा, इसकी बात करेंगे। तो मैं अगर आपसे अपने छात्रों से पूछना चाहूंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन की बात सबसे पहले किसने किया? न्यूटन ने। कितने मैथमेटिशियन इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन की बात किया? उन्होंने न्यूटन ने किया, फिर लेबनीज ने किया, फिर बर्नौली ने किया, फिर आयलर ने किया, फिर उसके बाद कितने मैथमेटिशियन इसमें अपने काम किए? वेसल्स ने, फिर हर्माइट ने, फिर जैकोबी ने, फिर चेबेशेव ने, फिर बहुत सारे मैथमेटिशियन थे जो डिफरेंस, इवन काशीवाज मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपने आयलर काशी इक्वेशन फेमस है, उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो अगला लेक्चर जो हमारा होगा कि कैसे हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक यू।